सुबह सुबह हमारी ही रील हमने देखी आप लोग क्या देखते हो, हम भी देखते हैं। तो उसमें मैं कहीं बोल रहा था कि जिसके पास भगवान पर, महादेव पर अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, वो दूध चढ़ाता है, वो जल चढ़ाता है, वो पंचामृत चढ़ाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस अर्पित की। मन में जो शुद्ध भाव है वो चढ़ाओ महादेव को। और कभी राम राम कहते हुए, या कभी किशोरी जी का स्मरण करते हुए, या कभी ठाकुर जी का स्मरण करते हुए नेत्रों में अश्रु जल आ जाए ना, जिन लोगों को बहुत जल्दी भाव आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों जो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, लेकिन भावुक किस लिए? इसलिए नहीं कि बेटा कुछ करने लग गया तो भावुक हो गए, घर में किसी की बात सुन के ऐसे भावुक नहीं। ठाकुर जी को याद करके भावुक हो गए, वृंदावन को याद करके भावुक हो गए, कोई ठाकुर जी की लीला चरित्र सुनकर के भावुक हो गए, तुरंत जाइए पास के कहीं शिवालय में, और अगर घर में ही महादेव विराज रहे हो तो उनके सन्मुख, और यदि आप कर सको और याद कीजिए वृंदावन को, और महादेव के सन्मुख जाकर के आने दीजिए उन नीरों को नेत्रों से, और उसका अभिषेक कीजिए महादेव को। देखिए, आप किसी से मिलन के विरह में हैं, जिससे मिलन के विरह में हैं, उसका कोई सगा आपके विरह को देखेगा तो उसको जाके बोलेगा, ए भाई वो तुम्हारी कितनी याद में तड़प रहे हैं, तुम जाओ ना, मिलते क्यों नहीं उससे। महादेव को यदि आपके विरह का एक अश्रु बिंदु भी अर्पित हुआ तो महादेव जाएंगे ठाकुर जी के पास, बोले पूरे दिन बैठे रहो, बंसी बजाओ, हैं कचुत करो धरो ना, देखो दिल्ली में वो कितना रो रहा तुम्हारी याद में, चलो वाकु दर्शन दो अपने कभी। और मेरी बात को आप कोई प्रकाशित मत कीजिएगा, इसकी वीडियो फोटो मत बनाइएगा, अपने हैं वीडियो बना रहे ना, आंसू आ रहे आंख से नहीं, ये सब नहीं कीजिएगा, ये अंतरंग भाव है। अंजनी मैया ने अपने नेत्रों के जल अर्पित किए, हनुमान प्राप्त हुए। पार्वती जी ने जब वही अश्रु जल अर्पित किए, महादेव प्राप्त हुए। नरसिंह मेहता ने वो अश्रु जल प्रदान किए, उनको द्वारिकाधीश प्राप्त हुए। मीराबाई ने वो अश्रु जल प्रदान किए, तब श्याम सुंदर प्राप्त हुए। अरे कहां तक कहें, हमारी व्रज की गोपियों ने जब अपने प्रेमाश्रु प्रदान किए तो महाराज प्राप्त हुआ।